बच्चों हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या हो रहा था ना, अभी तक जो हम लोग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे उसका एक बार डेरिवेटिव निकालते थे, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो बार डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों निकाल लो पेन और नोटबुक और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। तो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा ही नाम है, देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो जैसे कि पहले जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, बहुत सारे हम लोग ने फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाला, बहुत सारे फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट किए। तो जैसे कि मान लो हमारे पास फंक्शन है y = fx, हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो इधर क्या होता था, d by dx y, और इधर भी हो जाता था d by dx fx, ऐसा कर लेते थे, ठीक है। तो इसी वाले चीज को हम लोग ना देखो ऐसे लिखते हैं dy by dx इक्वल टू, अच्छा fx का डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, f'(x). अच्छा यहां तक तो हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पहले किया था कि कोई भी एक फंक्शन है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे। तो यहां पर क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इस फंक्शन को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर से देखो क्या लिख देते हैं यहां पर, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर देखो क्या आया था हमारा dy by dx, यहां था f'(x). तो ये तो मेरा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो d by dx हो गया। और हमारा यहाँ फंक्शन क्या है, dy by dx, मतलब इसका हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा d by dx, और यहाँ क्या है f'(x), ठीक है। तो देखो यहाँ पर d by dx dy by dx, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d दो बार आ गया d, तो d2y मतलब d का स्क्वायर y बाय नीचे क्या है तुम्हारा dx दो बार आ गया तो dx का स्क्वायर, ये आ गया d2y बाय dx स्क्वायर। और इधर देखो क्या आ रहा है हमारा f'(x), इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो f'(x) हो जाएगा, ठीक है। f'(x) का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, f'(x). समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा देखो ये तो हो गया दो बार, इसी तरह चाहो तो इसको 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, बट हम लोगों के सिलेबस में है नहीं 3 बार 4 बार। हम लोगों के सिलेबस जो 12 का सिलेबस है उसमें 2 ही बार है, तो उसको हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ये भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ही आ जाता है, बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना, 3 बार 4 बार ऐसा होता है। चलो और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या करना है, क्या देखना है कि अगर हमारे पास dy by dx है तो dy by dx को ना हम लोग क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं, ठीक है। ये y था, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, इसको y' भी लिख सकते हैं। dy by dx को क्या चीज से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, y' से भी। अच्छा और क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, dy से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, dy से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह d2y by dx स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 ऐसा लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, y', क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो y था, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो y' आ गया, 2 बार हुआ तो क्या आया, y'। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, d2y, इसको क्या लिख सकते हैं, d2y। dy मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, d2y का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है बात मेरा। तो ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी हमको निकालने के लिए कहेगा कि किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग को क्या निकालना है, d2y by dx स्क्वायर। ये बात हमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए।
समझ में आ रही बात? तो हम लोग को जब भी बोलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो ऐसा निकालेंगे, ठीक है। या फिर कहीं पे y1 दिया हुआ है तो समझ जाओ एक बार डिफरेंशिएशन है, y2 दिया है इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, y डैश का मतलब एक बार, y डबल डैश का मतलब दो बार, dy का मतलब एक बार, d2y का मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। समझ में आई मेरी बात? तो चलो इस पर हम लोग कुछ सम कर देखते हैं तो और अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, हम ना इसको पहला टाइप देख लेते हैं, टाइप 1। अच्छा, टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल प्रॉब्लम, है ना। सिंपल कहने का मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डायरेक्ट हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या है तुम्हारा इसमें, टाइप 1 में क्वेश्चन है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव of the function find second order derivative of the function। पहला क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसका हमको ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो जैसे ही बोला हमको कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर, अपने को ये वाली बात निकालनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, y तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, d बाई dx और पूरा का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो समझ लो बात यहाँ से क्या हो रहा है, dy बाई dx इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर 3x का, फिर 2 का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3, और 2 का तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा चलो, ये तो हमारा एक बार डिफरेंशिएट हुआ। तो अब यहां से देखो, चलो इधर आते हैं थोड़ा सा। देखो हमारे पास जो अब बचा हुआ है वो है dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया इतना। फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि अपने को निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो। तो अब dy बाई dx को अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये d2y बाई dx स्क्वायर। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इसको हम बताए हैं, इक्वल टू d बाई dx और यहां आ गया 2x प्लस 3। तो देखो 2x का क्या हो जाएगा 2 और x का आ जाएगा 1, तो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 और 3 का कितना आ गया 0। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। समझ में आया? तो चलो इसको आप लोग नोट कर लो।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरा। देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो x इंटू कॉस एक्स है, फंक्शन हमारा x कॉस एक्स, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो देखो सोल्यूशन y इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, x कॉस एक्स, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ गया अपना, x कॉस एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो, तो दिस इंप्लाइज, यहां पर हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, हो गया y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अच्छा ये देखो u भी है, x को छोड़ो, किसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को छोड़ो, किसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स एक्स। देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारा dy बाई डी एक्स, एक्स को छोड़े, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को छोड़े और इस वाले x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, ठीक है। क्या आ गया हमारा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। ये तो dy बाई डी एक्स आया, हमारा एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, बट अपने को करना क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इस फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो देखो यहां क्या हुआ, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस छोड़ दो, x साइन एक्स, u भी है, x को रहने दो और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x को छोड़ें, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस साइन x को रहने दो, साइन x को रहने दिए, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस ये वाला फंक्शन का हो गया डिफरेंशिएशन, अब इसका कर दो cos का, cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहां देखो क्या आ रहा है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, चाहो तो इसका माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है, यही अपना आंसर हो गया। तो माइनस कॉमन भी निकाल के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, है ना, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, e टू दी पावर 6x cos 3x, e टू दी पावर 6x cos 3x। चलो इसका हमको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो y इक्वल टू ई टू दी पावर 6x, y इक्वल टू फंक्शन मान लेते हैं e टू दी पावर 6x cos 3x। अपने को निकालना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलो देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x,
दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ u भी है, u भी, एक बार e का पावर 6x को छोड़ो और cos 3x का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos 3x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो अब डायरेक्ट बना देते हैं हम लोग। तो cos 3x, देखो इसमें दो फंक्शन, एक तो cos 3x, दूसरा 3x। तो cos 3x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x, ठीक है, क्या आ गया, माइनस साइन 3x, और फिर 3x का क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, प्लस, समझो बात, अब cos 3x को हमको छोड़ना है, तो cos 3x को छोड़ दिए और डिफरेंशिएट किसको करना है, e का पावर 6x का। तो यहां पर दो फंक्शन है, e का पावर 6x और 6x, तो चेन रूल लगा देंगे हम लोग। तो पहले तो e का पावर 6x का, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, e का पावर 6x का क्या हो गया, e का पावर 6x इंटू, ये तो e का पावर 6x का हुआ, अब फिर किसको करना है, 6x को, तो 6x का कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक बार डिफरेंशिएट हो गया। तो चलो अब देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो माइनस 3 e का पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 e का पावर 6x cos 3x, ठीक है, ये आ गया हमारा e का पावर 6 cos 3x। फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग इसको, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा देखो, फिर से कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इधर तो क्या आ गया तुम्हारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर देखो u भी आ रहा है हमारा, तो क्या कर लेते हैं कि -3 छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। देखो e का पावर 6x को छोड़ो इंटू साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x इंटू 3, और फिर प्लस साइन 3x को छोड़ो, साइन 3x को छोड़ रहे हैं हम लोग, और e का पावर 6x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e का पावर 6x का e का पावर 6x इंटू 6, ऐसा हो गया, प्लस 6 को यहां छोड़ रहे हैं, और ये देखो डिफरेंशिएशन, e का पावर 6x इंटू cos 3x। तो e का पावर 6x मतलब यही वाला डिफरेंशिएशन है ना, तो e का पावर 6x cos 3x का, e का पावर 6x cos 3x का, तो इसी का डिफरेंशिएशन एक्चुअली करना है, इसी का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये पूरा का पूरा है ना, तो इस इतना सा का डिफरेंशिएशन को पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो -3 e का पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e का पावर 6x cos 3x, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब चलो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 3 जा -9 e का पावर 6x cos 3x, और -3 इंटू 6, तो -3 इंटू 6 -18 e का पावर 6x साइन 3x, और यहां देखो -18 e का पावर 6x साइन 3x, अब प्लस 6 6 जा 36, क्या रहा है हमारा, e का पावर, यहां से ले लेते हैं नीचे से, प्लस 6 6 जा 36 e का पावर 6x cos 3x, ऐसा आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर हम मिटा देते हैं, देखो तो क्या आ रहा है यहां पे हमारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, समझो देखो cos 3x यहां है, cos 3x यहां पे, 36 e का पावर 6x माइनस 9 e का पावर 6x, तो 36 में -9 करेंगे कितना आ जाएगा, 27 e का पावर 6x
cos 3x। अच्छा यहाँ देखो -18 और -18 ये दोनों सेम है, ये 3x है, ये 3x है, ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम है तो हो जाएगा -18 -36 e का पावर 6x sin 3x। अच्छा थोड़ा देखो e का पावर 6x तो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, और दोनों में देखो तो 27 और 36 में 9 कॉमन, तो 9 e का पावर 6x और 9 3 जा 3 cos 3x -4 sin 3x, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। समझ में आया? अब आप लोग इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा? tan इनवर्स x, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? tan इनवर्स x। तो इसका हमको क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है हमारा? tan इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल टू क्या है हमारा? tan इनवर्स x। तो देखो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहां पर, तो y क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो फिर से अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा? d2y को फिर से करेंगे तो dy बाई dx को करेंगे फिर से, तो d2y बाई dx स्क्वायर आ गया। और देखो ये 1/x, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो 1/x आ गया, एक क्या आ गया? 1/x, और दूसरा क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो, या दूसरा तरीका है u बाई v में तोड़ दो। तो चलो u बाई v में ही तोड़ लेते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और d बाई डी एक्स 1 कर लेते हैं -1 d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो गया यहाँ से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 तो 0 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, माइनस ये 1 का 0 और ये क्या हो गया 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या आ रहा है हमारा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखो ये तो 0 हो गया, माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारे पास, साइन लॉग एक्स। इसका हमको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो थोड़ा समझो, साइन लॉग एक्स, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। y इक्वल टू क्या है हमारा, साइन लॉग एक्स है, ठीक है।
y इक्वल टू क्या हमारा साइन लॉग एक्स है। अच्छा अब देखो ध्यान से, हमको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पर dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, एक तो साइन लॉग एक्स, दूसरा लॉग एक्स। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये सम है, तो सब चैन रूल लगा देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इनटू फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ऐसा आ गया। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है। अच्छा थोड़ा समझो कि फिर से डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि अपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो तो इस साइड क्या हो रहा है, एलएचएस साइड हमारा क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा देखो ये तो u बाई भी है, नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, x को छोड़ो और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos log x का। तो देखो तो cos का क्या आ जाएगा, cos log x का आ गया माइनस साइन log x इंटू log x का क्या आ गया 1 बाई एक्स, नहीं cos log x का आ गया माइनस साइन log x और फिर log x का 1 बाई एक्स। अच्छा माइनस, इस बार क्या करना है, x को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसको छोड़ते हैं। तो cos log x को छोड़े और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का ना, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ठीक है। u बाई v था, तो हम लोग नीचे क्या हुआ v स्क्वायर, और v को छोड़ दिया हम लोगों ने, u का डिफरेंशिएशन किया माइनस u को छोड़े और v का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो चलो यहां से देखो ये x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर देखो क्या आ रहा है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, चाहे ये भी तुम्हारा सही है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो हम लोग अब कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2 ले लेते हैं। अच्छा इस टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे कि हमको y दिया हुआ रहेगा, कुछ प्रूफ करने के लिए देगा। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है, आया है बहुत बार, तो इसको अच्छे से समझना। तो चलो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप 2 का। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y by dx square plus y equals to 0। तो समझते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, क्योंकि अपने को प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। इसका मतलब y का कहीं ना कहीं अपने को यूज है, तो इस वाले को हम ना इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इस वाले को क्या कर लिया हम लोग, इक्वेशन 1 मान लिए।
और यहां आप देख रहे हैं कि d2y/dx² लाना है, तो हमको तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहां क्या आ रहा है हमारा, dy/dx इक्वल टू 5 cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin x -3 sin का क्या होता है, cos x। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ रहा है हमारा, dy/dx इक्वल टू -5 sin x -3 cos x। ये तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, d2y/dx² -5, ठीक है, -5 sin x का क्या हो रहा है, cos x -3 cos का क्या आ जाएगा, -sin x, तो -sin x ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज d2y/dx² इक्वल टू, माइनस दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचा, 5 cos x, और एक माइनस कॉमन निकल गया, एक माइनस बचा, -3 sin x। ठीक है, अच्छा तो देखो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, d2y/dx² इक्वल टू माइनस, और ये पूरी की पूरी कहानी देखो क्या है, y है ना y, 5 cos x -3 sin x, देखो क्या है यहाँ से y है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, y। ठीक है, इधर -y, इधर आके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। और देखो अपने को यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हमारा। आया समझ में, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन अगला करते हैं, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y/dx² in the terms of y alone, इन द टर्म्स ऑफ y alone। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी जो क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अपने पास y इक्वल टू cos इनवर्स दिया हुआ है, तो अपने को निकालना है d2y/dx² किसके, y alone में, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में निकालना है, x का टर्म्स में नहीं, y के टर्म्स में। तो चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन जो अपने पास दिया हुआ है y cos इनवर्स x, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू cos इनवर्स x है, क्योंकि अपने को y के टर्म में निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लो बात, इसको हम लोग लिख देते हैं cos y इक्वल टू x। ये cos इनवर्स x इक्वल टू y है, तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। और अब हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि चाहिए अपने को क्या, d2y/dx², तो इसको हम लोग ना हर बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, इस बार y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो दिस इंप्लाइज cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin y, और x का y के रिस्पेक्ट में dx/dy
ऐसा आ गया dx बाई dy। अच्छा थोड़ा समझो, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस, और साइन y का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक y। तो अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, dy बाई dx अवेलेबल है, बट अपने को निकालना क्या है d2y बाई dx स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो देखो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर। तो हम लोग इस बार, पिछले बार तो y के रिस्पेक्ट में किए, तो इस बार x के रिस्पेक्ट में किए, इसीलिए dy बाई dx क्या बन गया अपना d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कॉसेक y, तो माइनस तो ठीक है, कॉसेक y के x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पहले तो कॉसेक y का हो जाएगा माइनस कॉसेक y कॉट y, ये तो हो गया तुम्हारा कॉसेक y का, ठीक है, इनटू किसका, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस कॉसेक y कॉट y इनटू, अच्छा dy बाई dx देखो पहले से क्या है हमारा, dy बाई dx है हमारा कॉसेक माइनस कॉसेक y, तो माइनस कॉसेक y, ठीक है। और यहां से देखो क्या हो रहा है, माइनस कॉसेक स्क्वायर y कॉट y, ऐसा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x so that x square y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अपने पास y इक्वल टू 3 cos log x 4 sin log x दिया हुआ है, x स्क्वायर y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस x y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास y इक्वल टू कितना है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको नंबर 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा, ठीक है, dy बाई dx को y1 भी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे y1 y2 है तो हम लोग y1 का यूज कर लिए यहाँ पे। तो 3, अच्छा cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन log x, cos log x का माइनस साइन log x, और log x का क्या आ रहा है तुम्हारा 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन log x का क्या आ जाएगा cos log x, और log x का फिर से क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर भी नीचे x है, यहाँ भी नीचे x है, तो दोनों साइड हम लोग ना क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों साइड। वैसे क्या कर सकते थे, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते तो x आता, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते तो x आ ही जाता। बट हमेशा क्या ध्यान रखो कि जो भी नीचे में एलसीएम आए दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा स्टेप कम हो जाएगा, तुम्हारा जल्दी से सम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो x है तो दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, तो x से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो दोनों साइड जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, xy1 इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी तो y1 आया, अपने को y2 भी लाना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग फिर से क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, हमारा u भी है, x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, और y1 को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। -3 है, साइन का क्या हो जाएगा, cos log x, और फिर log x का क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 4 cos log x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x, और फिर log x का क्या आ जाएगा, 1/x, ऐसा आ जाएगा। फिर से देखो, इसके नीचे भी x, इसके भी नीचे x, तो फिर से दोनों साइड हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई, इधर भी x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² y2 प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, xy1 इक्वल्स टू, अच्छा ये x तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x से, तो ये x कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x भी कट जाएगा। इसमें देखो माइनस इसमें भी कॉमन, माइनस इसमें भी कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है, 3 cos log x, और प्लस यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस बचा 4 साइन log x, ये बचा। ठीक है, तो थोड़ा देखो ध्यान से, x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू माइनस, और ये पूरा का पूरा देखो तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x क्या है, 3 cos log x 4 साइन log x y है, तो यहाँ पे माइनस y आ गया। इस y को उठा के इधर ले आएंगे हम लोग, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, और यही अपना देखो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हमारा, तो प्रूफ्ड, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन हमारा है कि इफ y इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx, ठीक है, सो दैट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mny इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, y इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही अपने को, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा, dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट पे छोड़ो, e का पावर mx का, e का पावर mx ही रह गया, और फिर mx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, m प्लस b, e का पावर क्या है तुम्हारा, nx है, e का पावर nx का, e का पावर nx, और nx का वापस से क्या हो गया हमारा n। तो थोड़ा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, dy बाई dx इक्वल टू am e का पावर mx प्लस bn e का पावर nx, इसको ले लेते हैं नंबर 2। ठीक है, ये हमारा d2y बाई dx
dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो am कांस्टेंट है तो am कांस्टेंट हो गया, e का पावर mx का e का पावर mx हो रहा है, ठीक है, e का पावर mx का e का पावर mx हो रहा है इंटू m प्लस यहाँ bn तो कांस्टेंट है, e का पावर nx का e का पावर nx हो रहा है और nx का फिर से क्या आ जाएगा n, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx, ऐसा आ गया, ठीक है। इसको ले लेते हैं नंबर थर्ड। तो हमारे पास जो जो चीज था सारा अवेलेबल है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी अवेलेबल, dy बाई डी एक्स भी अवेलेबल और y तो पहले से है ही हमारे पास। तो नौ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल टू, अच्छा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये रहा a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx, ठीक है। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहां से आ गया तुम्हारा थर्ड से, माइनस m प्लस n ये हो गया इनटू, अच्छा इसके साथ इनटू करना है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से हटाते हैं, हमको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा इजी हो जाएगा। माइनस m प्लस n और dy बाई डी एक्स, अच्छा dy बाई डी एक्स देखो कहाँ है हमारे पास, यहाँ है, ये क्या है हमारा a m e का पावर mx प्लस b n e का पावर nx, ऐसा आ गया। फिर क्या प्लस mn है, mn तो देखो mn और y का वैल्यू यहां से ले लेंगे हम लोग, क्या रहा है हमारा a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx, ऐसा हो गया, ठीक है। तो चलो अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, सारा वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग ध्यान से बनाना है इसको। चलो देखो, तो यहां पर क्या रहा है तुम्हारा a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx। अच्छा माइनस तो रहने ही देते हैं और चलो इस m से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a m स्क्वायर e का पावर mx और प्लस m से उसको करते हैं b mn e का पावर nx, फिर प्लस इससे करते हैं n से a mn e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx प्लस ये यहां हो गया बंद, प्लस mn से इसको करो a mn e का पावर mx प्लस b mn, इसको इससे b mn e का पावर nx, ऐसा आ गया। अच्छा थोड़ा देखो यहाँ पे प्लस a m स्क्वायर e का पावर mx माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। देखो माइनस b mn e का पावर nx और प्लस b mn e का पावर nx, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से माइनस माइनस a mn e का पावर mx प्लस a mn e का पावर nx, ये दोनों कैंसिल हो गया। b n स्क्वायर e का पावर nx, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b n स्क्वायर e का पावर nx, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इस तरह सारा का सारा हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। तो इतना हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से और इसको हम लोगों ने क्या प्रूफ किया 0, और यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, आया समझ में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है,
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर so that x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x y इक्वल टू क्या है हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि y2 है हमारे पास, y1 y2 है, तो अपने को दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ये नंबर 1 ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो गया, y1 इक्वल टू, ठीक है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा ये तो 2 tan इनवर्स x आ गया, और फिर tan इनवर्स x आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो अभी देखो ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये ले लेते हैं नंबर 2। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा y1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2, और फिर y1 को छोड़ते हैं, 1 का 0 अब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। ये तो LHS हो गया। यहाँ क्या है तुम्हारा RHS में 2, और tan इनवर्स x का क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या है तुम्हारा डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो थोड़ा देखो ध्यान से, इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x, यहाँ 2x इंटू इसको उधर लेके मल्टीप्लाई किए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और इस साइड क्या बच गया सिर्फ इक्वल टू 2। देखो तो अपने को यही प्रूफ करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x y1 इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। चलो एक और टाइप का देखते हैं सम, कि अगर फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो कैसे हम लोग उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो समझो बात, टाइप 3 का बात करते हैं हम लोग। तो देखो टाइप 3 का, जैसे हमारे पास y इक्वल टू क्या है ft है, ठीक है, और x इक्वल टू क्या है gt है, और अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है d2y/dx स्क्वायर, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन में इसको सॉल्व करने के लिए सीखे थे कि अगर dy/dx, पहले तो dy/dx निकालो तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर dy बाय, क्योंकि t का फंक्शन है तो dt निकालो, तो आ रहा f डैश t, और यहाँ पे dx/dt निकालो तो ये आ जाएगा g डैश t। आ रहा समझ में। और हम लोग dy/dx क्या होता था, तो dy/dx क्या होता था, dy/dt बाय dx/dt। अच्छा dy/dt क्या होता था, f डैश t बाय
देखो यहां पर जी डैश टी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो हमारा जो आया, थोड़ा समझ लो बात, हमारा जो आया क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन तो टी का है। तो अगर हम लोग इस पूरे फंक्शन को लिख लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मान लो पूरा का पूरा फंक्शन टी का फंक्शन है, कुछ भी टी का फंक्शन आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा मान लो एच टी। क्या आ गया तुम्हारा? एच टी। फिर से इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एच टी का तो पहला डिफरेंशिएशन एच डैश टी हो गया, और फिर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, नहीं एच टी का एक्स के रिस्पेक्ट में पहले तो एच टी का हो जाएगा एच डैश टी, फिर टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये डी टी बाई डी एक्स जो है ना, यहां देखो डी एक्स बाई डी टी है, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया एच डैश टी इंटू, अच्छा इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई क्योंकि हमको डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो वन बाई जी डैश टी, ये आ जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों ने प्रोसेस समझा, क्या समझा कि पहला काम तो क्या करेंगे, y और x का फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास t के फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो dy बाई डी टी निकाल लेंगे, dx बाई डी टी निकाल लेंगे, और dy बाई डी एक्स, इतना हम लोगों ने पहले भी निकाल चुका है। इतना निकालने के बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए t का होगा तो एक तो इतना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर t के टर्म में आएगा, तो ये dt बाई डी एक्स को हम लोग कहाँ से, यहाँ से उठा के फिर डाल देंगे तो अपना सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलो इस तरह सम करके देखते हैं हम लोग, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स, ऑल्सो फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखो समझो बात, यहां पर x और y पैरामेट्रिक फंक्शन है, अपने को dy बाई डी एक्स भी निकालना है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो करते हैं सॉल्व। तो सोल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू क्या है तुम्हारा a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो समझो बात यहां पर, क्योंकि x भी थीटा का है, y भी किसका है, थीटा का तुम्हारा फंक्शन है, तो इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमको क्या dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं और dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा। तो चलो देखो, तो दिस इंप्लाइज dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए, थीटा का आ गया 1 और साइन का आ गया कॉस थीटा, और dy बाई डी थीटा देखो तो क्या आ गया, dy बाई डी थीटा a 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ऐसा आ गया। ठीक है, तो 9 अपने को पहले क्या करना चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या है हमारा, a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है तुम्हारा, a 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से a कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो देखो 2 यहां से कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा, कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आया, कॉट थीटा बाई 2। तो एक तो मेरा आंसर आ गया कि भाई dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है तुम्हारा, कॉट थीटा बाई 2 है। ठीक है,
अब अपने को फिर से क्या चाहिए, d2y by dx स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये क्या है तुम्हारा d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ cot थीटा बाय 2, ये तो cot थीटा का फंक्शन है, तो पहले थीटा का रिस्पेक्ट में कर लो, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू फिर थीटा बाय 2 का 1/2 आ गया और थीटा का d थीटा बाय dx आ गया, d थीटा बाय क्या आ गया तुम्हारा dx। तो थोड़ा देखो ध्यान से क्या आ जाएगा माइनस 1/2 cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx, देखो d थीटा बाय dx, ये देखो dx बाय d थीटा है, तो d थीटा बाय dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, dx बाय d थीटा, और d थीटा बाय dx करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो 1/a 1 माइनस cos थीटा ऐसा आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा उधर से मिटा देते हैं हम लोग। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/a, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है माइनस 1/2 2 जा 4 a यहां आ गया। अच्छा ये सॉरी कॉसेक है ना, ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू ये और ऊपर जाएगा साइन, तो ये भी बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से आया माइनस 1/4a कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आ रहा है तुम्हारा कॉसेक 4 थीटा बाय 2। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों ने सारे टाइप का सम देख लिया, जो भी हमारा 12th के सिलेबस में है हमने सारे टाइप का सम देख लिया कैसा आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है 12th के हिसाब से, इतना ही है। और एक क्लास हम लोग और ले लेंगे, उसमें अगर कुछ छोटा बड़ा रह गया थोड़ा मोड़ा जो कि बोर्ड में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कि सिलेबस में पूरे तरह से नहीं दिया हुआ है फिर भी एग्जाम में आ जाता है, तो उस टाइप के सम्स को हम लोग देख लेंगे। एक क्लास और ले लेंगे, ऐसे हम लोगों का ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन करने का तरीका हो गया हम लोगों का, बट एक क्लास और लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लेना आज। ठीक है, फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।